हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रेश और आपका टेक्निकल मंत्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपके सामने एक और धमाकेदार ट्रिक लेकर आया हूं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी फ़ोल्डर को लॉक कर सकते हैं, उसकी परमिशन हटा सकते हैं। यानी कि आपके कंप्यूटर पे वो बंदा ना तो उस फोल्डर को कॉपी कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है और ना ही खोल सकता है। तो अब अपनी सिक्योर चीज़ों को और ज़्यादा सिक्योर कर दीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो मैं आपको फ़ोल्डर को लॉक करना बता रहा हूँ, वो किसी एप्लीकेशन से नहीं बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से बता रहा हूँ। तो देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है। किसको सर्च करना है? कमांड को। आप यहाँ पर टाइप करेंगे COMMAND, कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट को हमें एडमिनिस्ट्रेटर से रन कराना होगा, तो हम आएंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर को जब क्लिक करेंगे तो वो कंट्रोल सिक्योरिटी आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आप उसको यस करेंगे। जैसे ही आप यस कर देते हैं तब आपके सामने यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में कंट्रोल प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको उस ड्राइव पे जाना है। ड्राइव जानते हैं? देखिए, मैं माय कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। माय कंप्यूटर पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप, ये मेरे कंप्यूटर की अलग अलग ड्राइव है, C ड्राइव, D, E और F। मैं कहाँ पर काम करना चाहता हूँ? मैं ई ड्राइव पर काम करना चाहता हूँ, यानी फ़ोल्डर कहाँ पर? ई ड्राइव पर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरे नाम से इंद्रेश नाम से कोई फ़ोल्डर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इंद्रेश के नाम से। तो कैसे बनाऊँगा देखिएगा, आप दोनों स्क्रीनों को मैं सामने सामने करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्रिएट होते हुए भी दिख जाए। तो गाइज़, ई ड्राइव पर जाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ई टाइप करना होगा और उस पर क्या लिखना होगा, कोलन लगाना होगा। कोलन 2 बिंदी, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ड्राइव लेटर बनाने के लिए करते हैं। यानी ई अब हमारा ड्राइव लेटर है। अगर एंटर करते हैं तो हम ई ड्राइव पर पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ ई को क्लिक करके हम आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ई कोलन देकर हम क्या करते हैं, ई ड्राइव पर आ जाते हैं। तो प्रॉम्प्ट हमारा ई ड्राइव पर आ चुका है। तो ई ड्राइव पर जाने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब कमांड टाइप करनी होगी। सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा जिसको हमें परमिशन हटानी है या जिसको हमें लॉक करना है। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, MD, और मैं अपने नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ इंद्रेश। ठीक है, MD फॉर मेक डायरेक्टरी। MD होता है, क्या होता है? मेक डायरेक्टरी के लिए होता है। तो MD मेक डायरेक्टरी होता है और इंद्रेश मैंने लिखा, तो इंद्रेश नाम का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने देख पा रहे हैं तो इंद्रेश नाम का फ़ोल्डर यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर देख लीजिए। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पर मेरा नाम का फ़ोल्डर बन के आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस फोल्डर को, देखो अभी यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल ईजिली खुल रहा है। फिर से मैं खोल के दिखा देता हूँ, देखो बिल्कुल ईजिली खुल रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, इसे परमिशन हटानी है, यानी कि मैं भी ना खोल पाऊँ या कोई दूसरा यूज़र उसे ना खोल पाए। तब ऐसी कंडीशन में देखिएगा, आपको टाइप करना क्या है, एक कमांड टाइप करनी होगी जिसका होता है CACLS। ठीक है, CACLS। जिस ड्राइव पर फोल्डर है वो ड्राइव लेटर डालना पड़ेगा, कोलन दबाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद आपको यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम लिखना है। फ़ोल्डर का नाम क्या है हमारा? इंद्रेश नाम का फ़ोल्डर है। इससे हमें /E करना है। ठीक है, और स्पेस देकर /P करना है परमिशन के लिए, स्लैश करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डालना है everyone। ठीक है, यहाँ पर क्या डालना है, everyone डालना पड़ेगा। कोलन लगाकर आपको यहाँ पर N देना। तो गाइज़ देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, CACLS आपको कमांड टाइप करना है, जिसमें किस ड्राइव पर फोल्डर है वो आपको दिखाना है। यहाँ पर आपको डालना है फ़ोल्डर का नाम, जिस पर आपको परमिशन चेंज करनी है। यहाँ पर आपको 2 पैरामीटर /E और /P पास करना है। उसके बाद यहाँ पर everyone आपको लिखना है। ठीक है, और /N। देखिए, कोलन N से क्या होगा, कोलन N से क्या होगा, ये परमिशन डिनाई हो जाएगी, यहाँ पर याद रखिएगा। अब मैं इसको यस करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, यहाँ पर कहेगा प्रोसेस डायरेक्टरी E/इंद्रेश। अब मैं यहाँ पर आके इंद्रेश को खोल के देखता हूँ। देखिए, मेरे पास ई ड्राइव नहीं खुल रही है, उसने मुझको एरर दे दिया। मैं फिर से खोल के देखता हूँ, ये देखिए ई ड्राइव ने एरर दे दिया। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो कह रहा है यू हैव बीन डिनाई परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। ठीक है ना, उसने कहा आपको परमिशन नहीं है इसको खोलने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम फोल्डर को नहीं खोल सकते। तो गाइज, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर को हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी फोल्डर को हम परमिशन से हटा सकते हैं। चलिए गाइस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फोल्डर होता है जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है और आपका कोई दूसरा बंदा इस फोल्डर को खोल रहा है, तब वो सोचेगा या इसमें वायरस आ गया है, इसको डिलीट कर दिया जाए। तो वो डिलीट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले मैंने डिलीट कर दिया, देखिएगा यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। यू नीड टू परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। ये डिलीट करने पर ट्राई अगेन कर रहा है और वो कह रहा है कि ये डिलीट नहीं होगा। देखिए मैं ट्राई करता जा रहा हूँ, ये डिलीट नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में आपका फोल्डर बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है ना। तो गाइज मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ। CACLS कमांड के लिए, कमांड क्या करता है, परमिशन देता है यूज़र्स के लिए। आपके कंप्यूटर में अगर इससे ज़्यादा यूज़र हैं तो ये बहुत अच्छा कमांड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटर पे, ठीक है, सॉरी एक ही कंप्यूटर पर अलग अलग यूज़र पर हम एक ही चीज़ को ना देख पाएँ। देखिए हम परमिशन नहीं देंगे, वो चीज़ हमारे दूसरे यूज़र को नहीं दिखेगी। सपोज़ दैट आप दो लोग एक ही पीसी को शेयर करते हैं, एक का नाम PC1 है, एक का नाम PC2 है। तो PC1 क्या स्टोर कर रहा है, PC2 को नहीं दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से परमिशन दे सकते हैं। अगर आप यहाँ इंद्रेश नाम का फोल्डर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने everyone किया तो ये किसी पर नहीं दिखाई देगा। अगर मैं PC1 करता तो PC1 को नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो इस तरह से हम परमिशन देते हैं यहाँ पर। तो देखिए दो तरीके से हम इस फोल्डर को खोल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा, फोल्डर लॉक करना ही बताऊंगा, अनलॉक करना बताऊंगा। नहीं तो आप क्या होगा, फोल्डर को लॉक करके आप उसके अंदर सामान रख कर आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको खोलना भी आना चाहिए। तो देखिएगा आप सिक्योरिटी टैब पर जाएंगे। सिक्योरिटी टैब पर जाने पर आपको एडवांस सेटिंग पर, आप एडवांस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही एडवांस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव रीड परमिशन टू व्यू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पर हमें चेंज करना है। यहाँ देखिए डिनाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ सिक्योरिटी डिनाई लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, एवरीवन को येस कर देना है, अलाउ कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे और इसको भी ओके करेंगे, अब हमारा फोल्डर बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसको परमिशन मिल चुकी है हमारे खोलने की, तो ये हम बिल्कुल ईजिली खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस इस तरह से हम क्या करते हैं, फोल्डर को हम परमिशन भी, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं और परमिट भी दे सकते हैं। देखिएगा फिर से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने फिर से फोल्डर ले लिया, फिर से अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं खोलना चाहता हूँ, नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपको खोलना है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, N की जगह अगर हम F कर देते हैं, N की जगह क्या करते हैं, अगर F कर देते हैं और एंटर करते हैं तो भी ये हमारा फोल्डर ओपन होने लगेगा। तो गाइज़ इस तरह से हम क्या करते हैं, फोल्डर में परमिशन देकर हम क्या करते हैं भाई, अपनी पर्सनल चीज़ों को या फिर ऐसी चीज़ों को जिसको हमें दूसरे को नहीं दिखाना है, उसको हम बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं, ठीक है ना। और जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा एटलीस्ट, वो इसको नहीं खोल सकते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस ट्रिक को देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये नहीं सोचना कि भाई ये ट्रिक हम दूसरे को नहीं बताएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि भाई आप टेक्निकल अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकें, जिससे कि आप और ज़्यादा चीज़ों को ग्रो कर सकें। एक को एक चीज़ मिल गई, दूसरे को दूसरी चीज़ मिल गई, दोनों को वो सारी चीज़ें मिल गई। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, नमस्कार।